कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद वाक्य में। फिर से अपन पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? अपन पढ़ रहे थे बेटा केमिकल बॉन्ड। क्या पढ़ रहे थे? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कल के ही लेक्चर को अपन उठाकर चलेंगे जो पिछला लेक्चर था अपना। ठीक है, केमिकल। अब केमिकल बॉन्ड में अपन ने कहाँ तक देख लिया था बेटा? अपन ने देख लिया था बॉन्ड का क्लासिफिकेशन देख लिया था। ठीक है, कि केमिकल बॉन्ड्स को कितने पार्टों में बांटा था, स्ट्रॉन्ग में बांटा था, वीक में बांटा था, और उसके भी पार्ट्स वगैरह बताए थे। उन पार्ट्स के भी पार्ट्स, उनके क्या क्या वैज्ञानिक नाम थे वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपको बता दिए। टर्मिनल फोर्स वगैरह की सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैंने क्लासीफाई करके बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ के तो आए होंगे, वैसे पढ़ते तो खैर नहीं हो तभी। उनमें से अपन ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात रखी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अपन ने पहला टाइप लिखा था आयनिक बॉन्ड। कौन सा टाइप लिखा था अपन ने? पहला टाइप कौन सा लिखा था? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी आयनिक बॉन्ड की अपन आज क्या करते हैं, अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ठीक है, क्या होता है आयनिक बॉन्ड? एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। जैसे सपोज करो ये कोई एक एटम है और ये कोई एटम ए है और ये कोई एटम बी है। इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन टू एटम्स। एक एटम से दूसरे एटम पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। अब जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होना चाहिए आपका? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जिस पर ट्रांसफर हो रहा है वो क्या होना चाहिए आपका? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो एक चीज समझ में आई अपन को कि एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, जिससे बॉन्ड बन रहा है। तो वो क्या है? आयनिक बॉन्ड। इसको डेफिनेशन में भी लिख देते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे बने। इसको डेफिनेशन में भी लिख देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो अपना आधार है, उसके बाद बार पढ़ेगी नहीं, नोट्स कैसे बनेंगे, इससे समझ में आना नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन आयनिक बॉन्ड में कैसे क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड में अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाई complete electron transfer from one atom to another atom। तो ये वन एटम कौन सा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ये जो वन एटम है वो क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आई बात? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कंप्लीट है काम। अनदर एटम कौन सा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। बात आई समझ में? ये यहाँ पर ये चीज, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है से दूसरे एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जिससे बॉन्ड बनते हैं आयनिक होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, बस थोड़ा समझने की बात है कि साहब कैसे बन रहे हैं बॉन्ड, बन कैसे रहे, ट्रांसफर कैसे होता है। समझो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, समझो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, अपने गैसियस स्टेट में है। अब ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। एलिमेंट है कोई, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है तो उसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो खुद के पास क्या आ गया? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन गया, पॉजिटिव आया, सिंपल सी बात है। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट है, ये भी गैसियस स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब दूसरा भी एलिमेंट है, ये भी गैसियस क्या है? अपने स्टेट में। समझ आई बात? ये गैसियस स्टेट में। अब ये क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को उसने कर दिया डोनेट, ये कर लेगा एक्सेप्ट। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ गया। रहेगा क्या? ये गैसियस स्टेट में रहेगा।
अब ये जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो ये M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, जो कि दोनों अपनी अपनी गैसेस स्टेट में है, ये दोनों मिल करके MX का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि ये सॉलिड स्टेट में होता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल समझना है, आया कि नहीं आया? ठीक है साहब। मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। कौन सा एग्जाम्पल लेता हूँ के साथ? एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर NaCl का ले लो आप, ठीक है, Na और Cl, इस NaCl के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर Na की अगर मैं बात करूँगा, सिंपल से अगर मैं बात करूँ Na की, तो Na, ठीक है। अब यहाँ पर Na का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? जैसे बचपन में लिखा करते थे, नॉर्मल वाला कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, जैसे अब यही कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमा हटा दो, कॉमा से क्या है कि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। 2 8 1, ये नॉर्मल सा कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, देखने में अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है 2 8 1 और आ गया यार, इवन मजा नहीं आया। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये अपने को इवन बनाने के, अपने को ये क्या आ गया अपने पास, ठीक है, अच्छा लग रहा। तो अब इसको क्या करेगा, ये बैलेंस करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब Na क्या कर देगा, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और खुद के पास क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। Na ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया बाहर और खुद के पास ले लिया पॉजिटिव चार्ज। और जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो ये वाला डोनेट कर दिया मतलब उसने, तो ये वाला बढ़ जाएगा। ये वाले Na के पास क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। कितनी सी बात समझ में आई? कितनी सी बात समझ में आई? इसको ऊपर ले, ठीक है, कितनी सी बात समझ में आई? Na के साथ क्या हो रहा है, Cl का देखो, Cl का कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे लिखते थे बचपन में, जो नॉर्मल वाला, नॉर्मल संख्या वाला है, 2 8 और 7 के साथ देखने में मजा नहीं आ रहा है, इसको बैलेंस कर दो। और बैलेंस कैसे हो सकता है, ये 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो सकता है। तो 2 8 8 अच्छे तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो 7 को 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे ही इसने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेते ही Cl माइनस आ जाएगा, और Cl माइनस आते ही कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 8। अब ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको चीज, ठीक है। अब ये Na पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये Cl जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मिलकर के क्या बना लेंगे, आपका NaCl। Na प्लस Cl माइनस लिख लो, या फिर आप इनको NaCl डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, जो कि नॉर्मली लिखा जाता है। चीज आई समझ में? नहीं साहब, हमको तो क्लियर नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन Mg2f, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं Mg2f के साथ, इनके बीच में कैसे कैसे चीजें की कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो देखो इस तरीके से होता है, मैं Mg को यहाँ लिख लूँ सेंटर, मैं एक बार 2f है, यानी कि 2f है, तो एक f इधर एक f उधर, Mg को मैंने साइड में रख लिया। ये अपन समझने के लिए लिख रहे हैं कि कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से इजीली समझ में आएगा। अब देखो फ्लोरीन की अगर हम बात करूँ, फ्लोरीन का नंबर कितना होता है, 9। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 2 और 7, ठीक है। इस फ्लोरीन का भी क्या लिख देंगे, 2 और 7, 27 नहीं है, 2 7। सब समझ में आई बात। मैग्नीशियम क्या क्या लिखते हैं, 2 8 2 2 8 2 के साथ 2 8 2, तो ये तो साथ बैलेंस है, तो नहीं छेड़ेंगे, मतलब नहीं छेड़ेंगे। 2 और 7 ये बैलेंस नहीं के साथ, अगर यहाँ पर 8 होता तो मजा आ जाता, ये वाला 2 7 है, यहाँ पर भी अगर 8 होता तो भी मजा आ जाता। लेकिन इनको मजा देने के लिए कौन सेक्रीफाइस करेगा, मैग्नीशियम सेक्रीफाइस करेगा। कैसे सेक्रीफाइस करेगा, ये मैग्नीशियम की जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 है कॉन्फ़िगरेशन में जो दिख रहा है, ये 2 है, ये मैग्नीशियम अपना एक एक इनको दे देगा। मैग्नीशियम जैसे ही एक एक इनको देगा तो इन दोनों को आ जाएगा मजा। तो इन दोनों को जैसे ही एक एक इसने दे दिया, तो एक एक अपना इसको दे दिया, तो देखो यहाँ पर F था, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर भी F है, समझ में आई बात। अच्छा, इस फ्लोरीन ने कितना लिया,
एक लिया तो एक नेगेटिव। इस वाले फ्लोरीन ने कितना लिया, एक लिया तो एक नेगेटिव। इस वाले मैग्नीशियम ने कितना लिया कि साहब लिया नहीं दिया, कितना दिया, दो दिया तो दो नेगेटिव, तो दो पॉजिटिव, क्योंकि दिया है तो पॉजिटिव, लिया है तो नेगेटिव, दिया है तो पॉजिटिव, लिया है तो नेगेटिव, तो दो दिया तो दो पॉजिटिव आ गया। इन दोनों ने एक एक लिया तो एक एक क्या आ गया इनके पास, नेगेटिव आ गया। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया उनका। अब यहाँ पर ये 2 7 वो था, एक ले लिया तो ये 2 8 हो जाएगा। इसने दो दे दिए तो 2 8 इसका रह जाएगा, ठीक है। इसने भी एक ले लिया तो 2 7 की जगह 2 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, MgF2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे कि साहब, MgF2 बना लेंगे। Mg+2 में है, F2 किसमें है, माइनस में है, और इसको आप डायरेक्टली MgF2 भी लिख सकते हो। समझ में आया बात। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। ये चीज समझ में आई कि साहब हमारे तो नहीं है। फिर से देखो एक बार, फटाफट से देख लो, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, एक ही टॉपिक को लेकर, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो कि मोर पॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। डेफिनेशन अपन ने इसकी लिखी, ठीक है। एग्जांपल अपन ने देखा था मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक्स एलिमेंट, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्स माइनस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव M प्लस और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव X माइनस, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, MX का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि सॉलिड स्टेट में आ जाता है। दोनों गैस है लेकिन दोनों ने रिएक्शन करी, बॉन्ड बनाया, तो क्या आ गया, MX क्या बन गया, सॉलिड स्टेट में बन गया, ठीक है। एग्जांपल अपन ने सबसे पहले NaCl का देखा था, Na की हमने बात की थी, ठीक है। Na के लिए अपन ने क्या बोला था, Na के लिए अपन ने बोला था कि Na का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था 281 के साथ बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो एक हटा, बैलेंस करना तो कब, एक में एक जोड़ दो या फिर एक हटा दो, एक हटा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो यहाँ पर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रह गया। यहाँ पर Cl की बात हुई थी कि साहब Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287 है। तो 287 में से इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेप्ट कर लिया 288 हो गया, ठीक है। और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए, अपने NaCl बना लिए। Na+ से Cl- ऐसे लिखते हो तो डायरेक्ट NaCl भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही Mg की बात हो रही है, Mg2f की बात हो रही है। Mg और 2f में क्या था कि Mg और F, ठीक है, F का कॉन्फ़िगरेशन 27 और Mg का 282 रहता है, तो इन दोनों के एक एक की जरूरत है, और इसमें से अगर हट भी जाएगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर भी बैलेंस है। तो इन दोनों ने इन दोनों को जब एक एक मिल जाएगा तो इनको आ जाएगा मजा। लेकिन मजा कौन दे सकता है इनको, ये Mg दे सकता है। तो Mg ने अपना एक इसको दिया, अपना एक दूसरा इसको दिया, इन दोनों को आ गया मजा, इसको हो गई सजा। सजा कैसे हो गई, क्योंकि इसके पास दो पॉजिटिव आ गए, इन दोनों के पास दो नेगेटिव आ गए। समझ में आ गई बात। अब ये Mg पॉजिटिव और F2 नेगेटिव, ये मिलकर के MgF2 माइनस बना लेंगे, Mg+ को F2 माइनस, डायरेक्टली अपन MgF2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर अगला टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। चलो कर लिया, नोट डाउन। देखो अपने एक टर्म और आती है, छोटी टर्म पर उसको देख लेंगे। कौन सी टर्म आती है, वो है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंस। कौन सी टर्म आती है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंस। क्या होती है इलेक्ट्रोवैलेंस, हर एक मॉलिक्यूल्स की अलग अलग इलेक्ट्रोवैलेंस होती है। कैसे होती है इलेक्ट्रोवैलेंस, मतलब क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड अपना बना, जो अपने को देखा आयनिक बॉन्ड जैसे बन रहे हैं अपने, तो आयनिक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। सबसे पहला तो एग्जांपल लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कितनी बात समझ में आई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन,
कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो बना, आयनिक बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसके दौरान कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। पहले की एग्जांपल लेकर चलते हैं। अभी एग्जांपल हमने देखा है, एग्जांपल देखा है। सबसे पहले कौन सा देखा बेटा, NaCl। मेरे को बताओ, NaCl का अपन ने देखा था N जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, खुद के ऊपर प्लस ले लेता है। Cl इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, खुद के ऊपर माइनस ले लेता है। Na का पॉजिटिव और ये Cl का नेगेटिव आपस में मिलकर NaCl को बना लेता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ था इसमें, 1 का हुआ था। तो क्या सर NaCl की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, Ev जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल अपन ने लिया था MgF। MgF2 में बेटा आपको ध्यान हो, अभी की बात है, तो कैसे जाओगे। अपन ने क्या किया था, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, Mg पे से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। लेने वाले कौन थे, मजे लेने वाले कौन थे, F थे। ये था, एक और F था, 2 F थे आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन एक F को दिया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा F को दिया था। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 का हुआ। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि Ev कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट। ठीक है। अब ठीक है, छोटा सा लाइन थी आपकी समझा दी। अब देखो आप जो आयनिक बॉन्ड अपना जो बन रहा है, इतने बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या, ठीक है, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस बैठी है, तो वो चीज़ अपन देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फेवरेबल कंडीशन for ionic bond formation। जो भी है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या है आपकी कंडीशन कौन, सबसे पहली कंडीशन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन देना ये किससे रिलेटेड है अपना, ये आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट तो मेरा यहीं पर ये हो गया कंप्लीट कि आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन को देना। तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए आपकी, लो होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो फेवरेबल यानी कि इन कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड अच्छे से बन सकता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। क्लियर है। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो अच्छे तरीके से क्या बनेगा अपना आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला किससे रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम में पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला एंथैल्पी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, तो मैं ओवरऑल यहाँ पर एक चीज बोल दूं क्या आपको कि ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमेशा हाई होनी चाहिए। ओवरऑल चीजों का ये मतलब निकल के आया है। अब के साहब ये लैटिस एनर्जी क्या कबाड़ा आ गया है यहाँ पर, तो जानते ही नहीं है, जान ले भाई। यहाँ पर हम यही चीज लिखते हैं सबसे पहले पर कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी जिसको अपन डेल्टा एच से भी क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। तो देखो कोई भी आयंस जो होता है उसको सेपरेट करने में, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, समझ लो कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब ये क्या कर जाएगा बेटा, सेपरेट कर जाएगा। ये पहले मॉलिक्यूल था सॉलिड फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा, सेपरेट कर जाएगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये सॉलिड फॉर्म में मतलब ये नहीं है कि ये सॉलिड है, और ये गैसियस फॉर्म में मतलब ये नहीं कि गैस है। देखो इस चीज को भी समझ लो, बाद में कहीं कंफ्यूजन हो जाए। सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म क्यों बोला जाता है, मेरे को एक चीज बताओ कि जो सॉलिड रहता है,
सपोज करो एक सॉलिड जो रहता है, सॉलिड्स के पार्टिकल कहाँ रहते हैं, एकदम पास 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 में रहता है, तभी तक सॉलिड में तैयार होता है। तो जो एटम से या आयन से जो पास 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 रहता है, इस वजह से उसको क्या कर देता है, सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। और गैसियस फॉर्म में क्या होता है, गैसियस फॉर्म में क्या होता है, पार्टिकल्स ऐसे क्या होता है, दूर 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 होता है, इवन इतना दूर भी नहीं, एकदम इतना इतना दूर 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 होता है, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। तो ये फॉर्म बोली जाती है। अब यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक से ज्यादा एटम्स या एक से ज्यादा एटम्स क्या होंगे, इसके पास जुड़े हुए होंगे, तब जाके एक मॉलिक्यूल आयन बना है ये, ठीक है। तो इसलिए पास पास में जुड़ रहे होंगे, सबके आपस में बॉन्ड होंगे, इसलिए क्या बोला है इसको, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड नहीं है ये, सॉलिड फॉर्म में है। और जब इसका सेपरेशन किया, तो इसका सेपरेशन करने से दोनों मॉलिक्यूल जो दोनों एटम्स, दोनों आयन अलग अलग हो गए। तो ये अलग अलग हो गए, यानी कि दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए मतलब गैसियस फॉर्म की तरह हो गए हैं, इसलिए इनको गैसियस फॉर्म लिखा जाता है, ना कि ये गैस है। ये गैस नहीं है, गैसियस फॉर्म है। बात आई समझ में? ठीक है तो साहब, ओके, ये चीज समझ में आ गई कि भैया एक आयंस को क्या करेंगे अपन, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने में जो एनर्जी आपको लगेगी वो क्या होगी, आपकी लैटिस एनर्जी होगी। तो मैं इसकी एग्जांपल भी लिख सकता हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ, क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयन, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता है, तो क्या लिख देंगे अपन के, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। समझ में आ गई बात? अब के साथ इससे पहले के, इससे पहले के, अभी 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 जस्ट अपन वो देख के आया है एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि ये जो mx था, ये सॉलिड फॉर्म में, समझ में आ गया, सॉलिड नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि दो एलिमेंट एटम्स पास पास जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सॉलिड फॉर्म बोला है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब ये क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। और सेपरेट कैसे करेंगे, m प्लस में और x माइनस में, और ये क्या हो जाएंगे, गैसियस स्टेट में, गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अभी दूर दूर हो गए हैं, तो इसलिए गैसियस फॉर्म में माना जा रहा है। तो सेपरेट हुए ही थे, और अभी जस्ट देख कर ही आई है, ठीक है। तो ये है आपकी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि कोई भी आयंस को, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में जो एनर्जी रिक्वायर हुई है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा एच बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर डेल्टा एच के सर कितनी है, कितनी है, तो सर अभी एवरेज तो नहीं है, क्योंकि अपने पास कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर, तो अपन इतना बोल सकते हैं कि ये हाई है, हाई है। मैं इधर लिख देता हूँ कि इसके अंदर जो डेल्टा एच है वो क्या है, आपकी हाई है। कि साहब हाई कैसे है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहा है। तो जब भी मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, आयन सेपरेट होगा, तो सेपरेट होने में जो एनर्जी लगेगी वो हाई होगी। अब इसको मैं उल्टा ले जाऊंगी, ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, लेकिन इन सेपरेट से मैं वापस से मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, तो ये आपस में फटाक से जुड़ जाएंगे, फटाक से जुड़ करके क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल आयन बना लेंगे। तो ज्यादा एनर्जी लगेगी नहीं, लेकिन जुड़ो को देखो, ये दो चीज है, समझो, ये दो चीज है, ठीक है। अब इनको अगर मैं जोड़ना, अगर इनको जोड़ना चाहूँ तो बट जुड़ गई, कोई एनर्जी ज्यादा लगी नहीं। लेकिन अब ये एक पैक चीज है, ये सॉलिड, अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, रिपल्सन भी लग रहा है, दोनों ने कोऑर्डिनेशन बना करके अपने आपस में बॉन्ड बना रखे, एकदम चिपका रखा है। अब इसको सेपरेट करने में क्या लगेगी, मेरे को ताकत लगेगी, जैसे कि चुंबक लगेगा, ठीक है, मैग्नेट है, उसको अपन मैग्नेट है, उनको पास पास लाते हैं, दो मैग्नेटों को फटाक से जुड़ जाती है। और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, कि दोनों पास पास अगर फट से जुड़ जाए तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई अपने को नहीं हुई। लेकिन उन्हीं चुंबकों को अपन दूर भगाएंगे, सेपरेट करेंगे, तो उनको थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी, बस वही चीज़ है। तो सेपरेशन करने में क्या लगेगी, हाई एनर्जी लगेगी, आपकी हाई लैटिस एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन उसको जोड़ने के लिए सेपरेटेड एलिमेंट से, मॉलिक्यूल से क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए सेपरेटेड से, तो क्या लगेगी आपको, लो एनर्जी, ठीक है। तो ये पूरा को पूरा नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा आगे लॉकडाउन हो गया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं।
और लैटिस एनर्जी के बारे में अपन देखते हैं। लैटिस एनर्जी के बारे में अपन देखते हैं एक कि लैटिस एनर्जी जो होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिसके Q1 Q2 अपॉन साहब। अब ये क्या है, ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये Q1 क्या है, Q1 है यहाँ पर चार्ज, इसका चार्ज है एटम्स के ऊपर, कोई कटायन है या पॉजिटिव है नेगेटिव है। आर क्या है उनके बीच की डिस्टेंस। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा आयन है, ठीक है। अब इस पर चार्ज है पॉजिटिव यानी कटायन के है, और इस पर चार्ज है नेगेटिव यानी ये अनायन के, ठीक है। सिंपल सी बात है। और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस रहती है ये इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस रहती है, ये क्या रहती है आपकी, ये आर के बारे में बात है, ठीक है। सपोज करो अब ये दोनों मिलकर के जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे बेटा, तो कुछ इस तरीके से करेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन, कुछ इस तरीके से आकर के, ठीक है, इस तरीके से आकर के करेंगे ना बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है इंटरमोलिकुलर, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है क्या है आर, ठीक है। समझ में आ गया चार्ज Q1 Q2 क्या है और आर क्या है, इतनी सी बात करिए, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं बेटा कि सपोज करो कि अगर ये दोनों एटम, ये जो आयंस है ये इतने ज़्यादा नज़दीक है, अब इनको जब सेपरेट करेंगे क्योंकि जुड़े हुए हैं बॉन्ड्स के थ्रू, तो इनको अगर सेपरेट करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या लगेगी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है लैटिस एनर्जी की ज़्यादा हो जाएगी। अब ये ऑलरेडी सेपरेटेड है, ठीक है। अब इनको और ज़्यादा सेपरेट करेंगे, तो और ज़्यादा सेपरेट करेंगे अगर पहले से ही सेपरेट है, पहले ही डिस्टेंस बनी हुई है, तो उनको सेपरेट करने में आसानी होगी, और सेपरेट करने में आसानी होगी तो लैटिस एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है साहब। अब के साहब अगर मेरे को कोई ऑर्डर दे दिया जाए, एक तरीके से कोई सीरीज दे दी जाए, क्वेश्चंस की बात होगी, सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑर्डर दे दिया जाए, कोई सीरीज दे दी जाए, तो उसमें कैसे पहचानूंगा कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैटायंस और एनायन के साइज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। साइज कैसे लगाते हैं, देखो कैटायन का साइज तो सिंपल सा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है। एनायन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्या आती है, ये देखो इसको मिटा दूँ मैं, इसकी दिक्कत है, ठीक है। अनायन में कुछ दिक्कत आती है, अनायन का मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं याद रखने की, किस तरीके से अपन उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अनायन को क्या करो आप दो पार्टों में बांटो। सबसे पहले तो आप क्या करो, उसको स्मॉल अनायन में बांटो, स्मॉल अनायन, और एक आप उसको लार्ज अनायन में बांटो, ठीक है, बांट दिया, ठीक है। OH माइनस हो गया है आपका, क्लियर है, और आपका O2 माइनस हो गया है, ठीक है, और आपका यहाँ पर हो गया है फ्लोरीन, और यहाँ पर हो गया आपका क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन ये हैलोजन के दो ही ऐसे एलिमेंट हैं जो स्मॉल एनायन में आते हैं, वरना ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों किसमें आते हैं, आपके लार्ज एनायन में आते हैं। और क्या आता है इनमें, जैसे कि SO4 माइनस आ गया है, SO3 माइनस भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। SCO3 माइनस भी आ जाता है, SCO3 माइनस भी आ जाता है, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि NO3 माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके लार्जर एनायन, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हिसाब इनमें तो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन किस तरीके से, मैं एक चीज़ बताओ, अगर ये स्मॉल अनायन है ये लार्ज अनायन है, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ एक छोटा, क्या नाम दे देता हूँ, छोटा। यहाँ से पॉइंट करना नोटों को, क्यों नाम दे रहा हूँ, क्वेश्चंस करने में उनको आसान होगा, ठीक है। और यहाँ से इनको नाम दे देता हूँ मैं बड़ा, क्योंकि लार्ज है, इसको नाम दे देता हूँ बड़ा, इसको नाम दे दिया मैंने छोटा। छोटा से मेरा मतलब है छोटे लोग जो ग्राउंड वगैरह पर रहते हैं ना, ग्राउंडेड लोग रहते हैं, गरीब टाइप के, मिडिल क्लास टाइप के, ठीक है। बड़े लोग जो जमीन पर जिनके पैर रुकते हवा में उड़ते रहते हैं, रोला मारना, तो वो बड़े लोग, ठीक है। अब किसान इनसे क्वेश्चंस करने में कैसे हेल्प होगी बताते हैं। आगे सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेता है, एक सीरीज ले रहा है, उसमें अपन को बताना लैटिस एनर्जी का क्रम क्या होगा, कि सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी जो होगी वो इसमें, ठीक है। किसको सेपरेट करने में, कि कौन से मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी का यूज होगा, ठीक है, वो चीज़ अपन को बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं
सबसे पहला अपन एग्जांपल यही ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन को एक चीज बताइए, ये तो आपका कटायनिक है, ठीक है, और ये आपका एनायनिक है F। ये चीज तो अपन को बेसिकली यहाँ पर पता है। देखो छोटे बड़े का खेल कहाँ पर पता चलेगा, कटायन में अगर मैं इस सीरीज में देखूँ तो कटायन टॉप टू बॉटम जा रही है सीरीज, तो टॉप टू बॉटम में कटायन का साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो वैसे भी दिख रहा है कि लिथियम का साइज तो छोटा होता है, छोटा होता है, तो मैं इसको क्या छोटा बोल सकता हूँ, बोल दो साहब। F है, F कौन सा एनायन है, स्मॉल एनायन है, स्मॉलर एनायन है, तो स्मॉलर एनायन को भी ने क्या बोला, छोटा, तो लो साहब छोटा लिख दिया। इसको कंपेयर कर लिया, उसके बाद यहाँ ये तो अपना क्या है, बड़ा, इस पूरी सीरीज में बड़ा है कटायन, और ये क्या है आपका F छोटा। अच्छा मेरे को एक चीज बात बताओ, दो लोग हैं, दोनों के दोनों ग्राउंडेड है जमीन पे, मिडिल क्लास लोग हैं, वो तो अपनी सारी सिचुएशंस को जानते हैं, कैसे उनको कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, कैसे उनको व्यवहार बना के चलना है पूरे पूरे समाज के अंदर। तो उनके अंदर कोई अगर फूट डाले तो क्या उनकी बॉन्डिंग इतनी आसानी से टूट जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर कोई भेदभाव ही नहीं है, कोई छोटे मोटे का फर्क नहीं है, तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, तो क्या टूट पाएगी, नहीं टूट पाएगी। यानी कि इन दोनों को सेपरेट करने में क्या कोई कर पाएगा, कर तो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे सेपरेट करने में, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि यहाँ पर जो लेटिस एनर्जी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट करने में लेटिस एनर्जी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा है और एक छोटा है, एक तो बेचारा गरीब है ग्राउंड पर रहने वाला, और एक हवा में उड़ने वाला, तो अगर हल्की सी फूट डालेगा तो उस गरीब के साथ करता है, हवा में उड़ने वाला तो हट हट ही कर देगा। तो इनके बीच में फूट डाली, ये तुरंत सेपरेट हो गए, यानी कि लैटिस एनर्जी का इसमें क्या हुआ है, कम से कम यूज हुआ है। तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ, यहाँ। तो ये ऑर्डर किस हिसाब से चलेगा, इसके अकॉर्डिंग बात आई समझ में, लिख देते हैं, ठीक है। लाइन में नहीं आएगी, ठीक है, इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बेरिलियम, देखो यहाँ पर ये तो आपके सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपके क्या है, सारे के सारे नेगेटिव। बात खत्म। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो BE रहता है, यानी कि इस पूरी की पूरी सीरीज में देखो सबसे छोटा साइज किसका है, BE का ही है, ये तो क्या हो गया, छोटा हो गया, और SO4 का आपको पता है लार्जर एनायन के अंदर आता है, यानी कि ये तो बड़ा है। तो ये छोटे बड़े का भेद हो गया, छोटे बड़े का भेद है, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा कम, ठीक है। अब यहाँ पर इसका साइज क्या है, बड़ा, और SO4 का साइज भी क्या है, बड़ा, तो दोनों बड़े बड़े हो गए, तो इनकी बॉन्डिंग तोड़ना बहुत कठिन है, तो लैटिस एनर्जी बढ़ गई। तो यानी कि ये जो क्रम है कुछ इस तरीके से चलेगा। बात यहाँ पर समझ में आई, ठीक है। तो आज के लेक्चर का अपना बस इतना ही, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जब भी आएगा आपका लेक्चर 1-2 दिन में, तब अपन सारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका था, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियोज़ को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको हमारी लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर के आप हमको बता सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी आती है, इंस्टाग्राम पे आप हमको बता सकते हैं। बात है नोट्स की, जो इससे पहले हमारी MSc की सीरीज चला करते थे उसके नोट्स टेलीग्राम पर ही आते थे। ये जो आपका पूरा सिस्टम है, इसके भी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स लेके इनको PDF की फॉर्म में जमा कर आप हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहो इनको तो ठीक, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, PDF फॉर्म में आपको हमारे यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आने में शायद इनको 1 से 2 दिन लग जाए, जैसे कि आज लेक्चर, जैसे कि जिस दिन ये लेक्चर यूट्यूब पर डाला जा रहा है उसके 1-2 दिन के अंदर आपके अंदर टेलीग्राम के चैनल पर ये पूरी PDF आ जाएगी पूरे लेक्चर, ठीक है। तो ऐसा आपको वहाँ पर कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू आपका। ठीक है, मिलते हैं अपन, मुलाकात होगी अपनी फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वो वीडियो पॉज करके लिख लेता, मैंने बता दिया। ठीक, थैंक यू।